नमस्कार। आज रे व्याख्यान रो विषय सयाजी झूलाकृत रचना नागदमन उनकी खास विशेषतावां और काले रे व्याख्यान रा क्रम रे मायने ही जो आज रो व्याख्यान आगे चलेला जिन मायने गोधन री विशेषतावां बतावता थका नागपत्निया सु कवि कृष्ण रे मुख सु आ बात कहवावे कि एड़ा गोधन री रक्षा करनो और एड़ी गोधन ने चरावंडी हे नाग पत्नी हे नाग अहिराणी आज मारी बारी ही कृष्ण री बारी ही और इन वास्ते वे गाया चरावण वास्ते उन यमुना रे किनारा माते आया हा। कृष्ण उन भगत गुवाड़िया रो रूप है मारो गाया रो रक्षा करनो वारो धर्म है, क्योंकि एक गवाड़ियो है वो गाया री रक्षा करण वास्ते गोपालक जिन्हें अपा कहवा तो वो गोपालक रे रूप रे मायने गाया री रक्षा करणो वारो धर्म है, मारी साल संभाल राखनी और उन भगत रे अन्यायी अत्याचारी और गो हत्यारा रे रूप रे मायने ओ कालिये नाग है जिन रे विष्णु जमुना रो पानी जहरीलो वेतो और उनने पीवण सु गाया बीमार पड़ जाती और फिर मर जाती। कृष्ण युग पुरुष है और इन रूप रे मायने कविरो अप्रत्यक्ष भाव ओ है कि गौर इच्छा हर मिनट ने आपरे जुगरो जुग पुरुष बन और करनी पड़ेला और गौ हत्यारा ने मिटावन रे वास्ते वारो अंत करने वास्ते मिनट है इन तरह से मजबूत बढ़नो पड़ेला। एक आपरो उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेला और मिनख रो कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो कृष्ण तो अठे गौ रक्षा करण वाला रो प्रतीक रूप है और कालियो नाग अठे अत्याचार और अन्याय करण वालो जो को एक शासक कह दो या समाज रे मायने एड़ा उपद्रवी विवे उनो वो प्रतीक रूप है। कवि रो ध्येय कितो उजड़ो है लोक मंगल री भावना सु सराबोर भगवत भगत कवि आपरे आराध्य री बाल लीलावां रो सुमरण कर और जीवन ने संवारे और साथे साथे समाज ने वो कोई सीख देवे। इष्ट री आराधना ही कवि रो ध्येय रियो है। नागदमन आज ही इन दीट सु प्रासंगिक है। आज रे अन्याय रे मथे न्याय री जीत और अत्याचार्य रे दंभ ने मिटावण रे वास्ते कृष्ण रे जेड़ा एक युग पुरुष री आज ही दरकार है। उन भगत कृष्ण फगत 5 वर्ष रो टाबर है, 5 वर्ष रहा उनारी वा बाल लीला रो वर्णन कवि इन नागदमन में करियो है। और कृष्ण अवतारी पुरुष हा और अवतार रे मायने अति मानवीय गुण होवे पण अवतार होवन रे लारे ही भगवान रो खास ध्येय छिप्योड़ो होवे। वे अवतार ले और मिनखा दे धारण कर और मिनखा ने सीख देवन वास्ते ही वे इन तरह रा काम करे। तो इन रूप रे मायने टाबरा रे मायने बालपणा सु ही अन्याय रे विरोध रो ओज होवनो चाहिए। टाबरपणा सु ही लोक हितरा भाव और एक उजड़ा संस्कारारी पिछाण करावे आ नागदमन रचना। नाग लोक रे मायने आपरे लोकरी बढ़ाई और संदेश देवे। कृष्ण आपरे लोकरी बढ़ाई करे नाग पत्नी आरे सामी तो आ बढ़ाई है और संदेश देवे अपने कि अपनो मुलक सबसु आछो है और महत्व है। आपरे मुलक आपरे देश आपरे समाज उनकी संस्कृति उनरे माथे गुमेज करन री सीख देवे आ रचना। नागदमन रे मायने ठोड़ रे माथे कवि भक्ति री भावना दर्शाई है। कवि रो खास ध्येय आपरे आराध्य री आराधना करनो अरदास करनो ही रियो है पण उन्हें साथे अपा ओ देखा कि वह कीकर प्रासंगिक है और समाज ने कीकर नई दिशा देवन वाली है, जुग बोध करावन वाली है। तो जब भक्ति री भावना है और इनमें कठे अपा कहता कि इन्हें पवाड़ा काव्य कह दो इन्हें रासो कह दो तो इन अर्थ रे मायने ले तो सका पर मंगलाचरण में वो कवि कियो भी है कि पवाड़ो पन्नंगा सिरे जदुनाथ की दो। तो पवाड़ो नाम ही आयो है, प्रवाड़ो मतलब चमत्कारी काम वेवे और कृष्ण उन कालिये नागरे शीश माते दम्भ ने मिटा उन्हें बस में कर और जो नृत्य करियो और उन्हें बस में कर और अन्याय रो अंत करियो तो वो एक प्रवाड़ो रचियो हो। तो यदुपति जदुनाथ तो जदुनाथ यानी यदुवंशियारा स्वामी तो अटे वो आपरो इष्ट देव रे रूप में वो आदर सूचक शब्द रो प्रयोग कवि करियो। अटे गवाड़ियो या कानो या आ बात कवि नहीं करी है। तो ओ युद्ध चरित्र है
पवाड़ा ही वीर रस प्रधान काव्य होवे, पण नागदमन रे मायने कालिये नाग और कृष्ण रे युद्ध चरित्र रो वर्णाव होता था कहीं कवि री भक्ति भावना इन मायने प्रधान रही है। इन वास्ते इन रचना ने अपा कोई वीरतापूर्ण जकी आ वीर रसात्मक रचना है वह आप इन्हें नहीं कह सका। मूल रूप से आ भक्ति ही रचना है। मंगलाचरण रे मायने कवि कहवे, प्रभु घणा चा पाड़िया देत वडा चा दंत के पालने पौढ़ियान के पय पान करंत। तो प्रभु तो घणा ही अत्याचार्य अंत करियो है। तो ओई एक साहसी और चमत्कारी कामा ने याद करे, बालपणारा श्री कृष्ण रा जगह साहसी और चमत्कारी काम है माने कवि याद करे। पण साथे ही कहवे कि प्रभु घणा चा पाड़िया अर्थात वे इष्ट दाता री वंदना करे और उनारे वीरत्व रा बखान भक्ति री ओठ रे मायने करण रे कारण आ पहली तो भक्ति री रचना है और पछे इने पण कृष्ण री बाल लीला रे मायने एक साहसी लीला रो वर्णन वाली रचना कह सका। काव्य रो जो कथानक है नागदमन रो वो कि इन तरह सो है कि कथा री शुरुआत रे मायने ही माता जसोदा रे बोला सो जिन रे मायने कृष्ण ने गाया चरावण रे वास्ते माता यशोदा जगावे माने उठावे, ग्वाल बाल सब राजी होता नेम सु गाया चरावण रो काम करे। माता जसोदा कृष्ण ने जगावे तो आप रो टाबर जान पर कवि रो इष्ट है, इन वास्ते कवि कहवे जदुनाथ जदुनाथ जागे और अरोगे अघाय की आचमनम में ही भक्ति रा भाव है। आप रे इष्ट रे प्रति एड़ा आदर वाला शब्दा रो प्रयोग कवि करियो है। गेंद रो खेल खेलन रा वर्णन रे मायने बाल क्रीड़ावा और टाबरा री रमत रो एक दर्शाव जको दूजे ही पल गेंद रो कालिये देह रे मायने उछल और पड़नो और कृष्ण रो वीरतापूर्ण काम जोश उत्साह रे साथे काली देह रे मायने वारो कूदनो, कृष्ण रा वियोग रे मायने ग्वाल बाल सखावारी चिंता वियोग री पीड़ा, गाया और बछड़ा रे मन री वा पीड़ा, कृष्ण री ओड़ू रे मायने वालो झुरणो और माता जशोदा रो पुत्र कान्हा रे वियोग रे मायने रोवणो कड़पणो निस्तेज होन नीचे पड़ जावणो। ब्रजवासियां और नंद बाबा जशोदा रे मन री जकी आतुरता हिये रे मायने उठती बिछोरी जकी वेदना है पीड़ा है, इन सब रो वर्णन घणो मरम परसी होयो है। कृष्ण रे वियोग रा पद या छंद थोड़ा है पर घना असरदार और गहरी मानवीय भावनावां ने जगावण वाला है। कड़पता रोता झूठता ब्रजवासियां ने छोड़ और कवि रो मन आपरे आराध्य रा रूप रे मायने रम जावणो चावे और ज्यों ही कृष्ण पानी रे मायने मार्ग बना और नागलोक रे मायने पहुंचे तो नाग पत्निया रे मुख सु कृष्ण रे रूप सौंदर्य रो बखान करण रे मायने कवि चूक नहीं करे। कृष्ण रे मुख वारे नाक वारा गाल कपोल होठ वारी आँख्या वारा बाल बुहारा वारो पैरवास वारा गहना गांठा जो भी आभूषण पहरियोड़ा है वारे मिस एक एक अंगरी शोभा रो वर्णाव काव्यरी शोभा बढ़ावण वालो वियो है। अंग प्रत्यंग रो और वारे आभूषणा रो जको वर्णाव वियो है वो इतो रूपाणो वियो है कि उनसु काव्यरी शोभा सवाई वेचल। नाग पत्निया रे मुख सु गहना गांठा रो इतरो वर्णन उन बगतरा सामाजिक वैभव ने बतावे और वैभव गोधन सु संचित हो और दूजो नारी सुलभ गहना गांठा रे वास्ते मन रे मायने जको चाव वेवे उनने बतावे कि नारी सुलभ भावना में वेवे कि माने गहना गांठा सु माने प्रेम वेवे हेत वेवे गहना गांठा माने अच्छा लगे तुम्हारे मन सु मन रो जको चाव है वो उन वर्णन रे मायने अपने साफ सुपट लखावे। कृष्ण राजवी रूप रे मायने अठे आया है। इन रूप रे मायने उनारे प्रभावशाली व्यक्तित्व रो दर्शाव अपने निजर आवे और वो मोहित करण वालो है, सबने मोहित करण वालो है और इनरे साथे ही भय और विरोचित दर्प रो वर्णन इन मायने वियो है। एडो प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिनसु अपने लागे कि एक बालक रे मायने इतो तेज किकर वे सके। तो नाग पत्निया ने ओ लागो कि ओ जो व्यक्तित्व है इन टाबर रो ओ बड़ो ही असरदार वो प्रभावशाली है, वो मन ने मोहन वालो भी है और चेहरे माते जो तेज है वो एक विरोचित दर्प ने बतावण वालो है। उनारे विशाल
ठंडा तीखा नेत्रा रे मायने वीरता रे साथे धीरज दिखे। भय तो नेड़ो आगो ही नी है। आ है कवि री कुशलाई के प्रभु कृष्ण रो शब्द चित्राम आप मान दियो है और इतो रूपाड़ो मांडियो है कि उन मायने कृष्ण रे रूप सौंदर्य और मारे गुणा रो सब मारो व्यक्तित्व है उठे वहां शब्द चित्राम रे मायने अपने निजर आवे। रूपरा भंडार उन बालक ने देख और नाग पत्निया रे मायने ममता जगाउन रो कवि कर्म ही निराड़ो है। नारी री मोटी विशेषता उन रो ममत्व वे भलाई वे काळीए नागरी राणिया है पण दुश्मी रे मायने ही ममता रा भाव जाग जावे वो आपसो प्रेम करण लाग जावे। एड़ो कृष्ण जेड़ो व्यक्तित्व रो ही अपने घणी जरूरत है। एड़ो व्यक्तित्व एनो थी जे मिनक रो कि दुश्मन ही उनसु मोहित वे जावे और उनके प्रति उन्हें उन मायने हेत और अपनाई तरह भाव जाग जावे। नागराणिया और कृष्ण रो संवाद वर्णन घणी इदगाई सु कवि करियो है। चारण कवि स्वभाव सु ही युद्ध चरित्र रा कौशल ने छोड़नी नहीं चाहे। युद्ध रो वर्णन करनो ही चारण कवि री आपरी खुदरी एक मायली एक हूस है वा मनसा है और उन्हें भी वो चूक नहीं करी है। युद्ध रो वर्णन करण रे मायने ही नाग दमन रे मायने आप इन अवसर रो ही पूरो लाभ उठायो है, लाभ लियो है। नाग पत्निया और कृष्ण संवाद रे मायने जुद्रा अस्त्र शस्त्र रो बाजा रो गाजा रो नंगाड़ा रो सेना रो हाथी घोड़ा पैदल चतुरंगनी सेना रे मायने ध्वज पताका वहां सब रो वर्णन कवि कर दियो है। छोटा सा संवाद रे मायने पूरी एक युद्ध विषयक सामग्री रो वर्णन इन काव्य री महती विशेषता कही जा सके। इनरे साथे ही कृष्ण रा ओज पूरण पड़ुतर और आत्मविश्वास काव्य री माठ है। इनसु उद्देश्य पूर्ति हो जावे कि दृढ़ता रे साथे विरोध करनो साहस राखनो विश्वास होवे तो न्यायोचित संघर्ष जीत री सैलानी है। न्याय माते संघर्ष करला न्याय रे वास्ते तो वह जीत री निशानी है। उनमें साहस वेणो थी जे और दृढ़ संकल्प और एक आत्मविश्वास मिनक रे मायने होनो चाहिए। सांच ने आंच नहीं आवे अन्यायी बच नहीं सके भलाई वो कितो ही ताकतवर और सूझ वालो होवे। जीत तो सांच और धर्मरी ही होवे। इन रूप रे मायने कवि सायाजी झूला उन बगतरी जनता रे मायने तत्कालीन परिस्थितियां सु उबरण री हिम्मत देवे विश्वास देवे और मान के रे मायने आत्मविश्वास जगावन री कोशिश करे। इन रूप रे मायने नाग दमन है व मान के में आत्मविश्वास जगावन री एक उन बगतरी स्थितियां सु मुकाबलो करन रो एक जोश देवे विश्वास देवे एड़ो भाव देवे कि हताश जनता रे मायने जोश आ जावे एक जीवन री उन मायने एक हूस जाग जावे। एड़ी महत्व रचना है। नमस्कार।